हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अग्रवाल एकेडमी। कैसे हैं आप सब? है ना, उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज एक चैप्टर मैथ्स का, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर है ये पूरे मैथ्स का बेसिक है, क्योंकि इसमें हम नंबर्स के बारे में ही जानेंगे और मैथ्स तो पूरा नंबर्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो पूरे नंबर्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा नंबर कहाँ जाएगा, उसका क्या हिस्ट्री है, उसका क्या बायोलॉजी सॉरी ज्योग्राफी है। ठीक है, हम उसके पूरे हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी सिंपल सा बात है कि हम नंबर से और खुद का रिश्ता मजबूत कर रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन गेन करके। ठीक है, तो चलो देखो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि नंबर सिस्टम जो होता है वो मोस्टली जो होता है नंबर्स, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है हमारा रियल नंबर और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर जो होता है उसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं, और काल्पनिक संख्या को कल्पना में ही रहने दो, है ना। काल्पनिक संख्या को, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी में ही उसको रहने दो, उसको रियल लाइफ में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में नहीं आता है। और रियल नंबर जो है हमारा, उसको हम रियल में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलो देखो, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, इंक तो डाला था मैंने। रियल नंबर है ये, और इस रियल नंबर को फाइव टाइप में डिवाइड किया गया है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो चलो देखो ये 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। अब इन पांचों के बारे में हमको एकदम ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट ये बेसिक है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहला जो हमारा है वो है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होता क्या है ना। बचपन में हम लोग बोलते हैं गिनती की संख्या को नेचुरल संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। जस्ट वही चीज है, जहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो। काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है? 1, है ना। 1 से लेकर के जो भी आप काउंट करते हो, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक पूरा पूरा नंबर, पॉइंट में नहीं, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा नंबर 1 2 3 4 जो आप काउंट करने में यूज करते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6, यही हमारा नेचुरल नंबर है ना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग होल नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है कि पूर्ण संख्या मतलब ये जस्ट नेचुरल नंबर ही होता है, बस इसके पहले हम एक जीरो लगा देते हैं, है ना। इसका अगर हम एग्जांपल ले, इसका होगा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब आप नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दोगे, आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज इक्वल्स टू होल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इंटीजर। इंटीजर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक बोलते हैं इसको। तो ये होता ये है कि नेचुरल नंबर सॉरी होल नंबर और पूरा जो नेगेटिव वाला नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपको एक नंबर लाइन में आपको बताती हूँ नंबर लाइन कैसे बनता है, पहले नंबर लाइन सीखो। ठीक है, ये है 0। ठीक है, इस साइड जितने भी नंबर्स आएंगे, इस साइड जितने भी नंबर्स आएंगे ये सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। ठीक है, और इस साइड जितने भी नंबर आएंगे ये सारे क्या आएंगे? नेगेटिव नंबर। तो हमारे पास नंबर कितने तरह के होते हैं? नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये सारा क्या जा रहा है? माइनस से ये आगे बढ़ते जा रहा है, और ये जो है ये प्लस से आगे बढ़ता जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये प्लस में उधर आगे बढ़ रहा है और ये माइनस में, ये दोनों एक दो इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर क्या होता है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, मतलब यहाँ तक नहीं, मतलब ये चलता रहेगा ये। ठीक है, ये होता हमारा रियल नेचुरल नंबर, सॉरी। उसके बाद फिर हम आते हैं होल नंबर में। होल नंबर क्या होता है कि इस रियल नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर दिया तो हमारा होल नंबर आ गया। ठीक है, अब हमको जाना है इंटीजर।
इंटीजर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीजर इन पूरे को मिला के, पूरा नंबर लाइन, ये जो है नंबर लाइन, ठीक है, इस पूरे को मिला के इंटीजर बोलते हैं। यानी कि आप पॉजिटिव को भी मिला दो, नेगेटिव को भी मिला दो और जीरो को भी मिला दो, वो सब मिलके क्या बन जाएगा, इंटीजर। यानी -2 -1 0 1 2 डॉट 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 डॉट, ये इधर बढ़ता रहेगा, ये इधर बढ़ता रहेगा। यानी नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी और साथ में जीरो भी, ठीक है। नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी, सबको आपस में मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर तो सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा, रैशनल नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिसको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा बचपन का डेफिनेशन था, ठीक है, कि ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं जिसको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई मीन टू से जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। p बाय q का मतलब क्या होता है, कि जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, 3/2, 4/5, ठीक है, 1.2, ये भी तो हमारा वो है ना, ये भी हमारा फ्रैक्शन में, डेसिमल हटाओ नीचे 10 आ जाएगा, ये भी हमारा फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। अब देखो इन सारे नंबर्स को भी हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 तो छुपा रहता ही है, ये तो आपको पता है ना, कि जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उन सभी के नीचे 1 तो छुपा रहता है, नहीं वो रैशनल नंबर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स तो रैशनल है ही, प्लस में रैशनल वो भी हैं जो डेसिमल में हो, जो फ्रैक्शन में हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब सिंपल सा कहना है कि जो हमारे रूट के अंदर रह जाते हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते रूट से, रूट 7, रूट 11, इस तरह के नंबर जो होते हैं, ये सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सारे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आ तो दोबारा इसको देखो और अच्छे से समझो, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग करते हैं, इस नेचुरल नंबर के भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताओ तो प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो कि 1 और खुद से कटे और इसके अलावा किसी से भी ना कटे। प्राइम नंबर उसको ही बोलते हैं कि जो 1 और खुद से कटे और इसके अलावा और किसी से भी ना कटे। सिंपल सा मतलब है कि जैसे है 2, सॉरी नॉट 1, 2 3 5, देखो अब ध्यान से देखो, क्या 5 किसी और नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। क्या किसी और नंबर से अगर हम 5 को, 2 को, 3 को डिवाइड करना चाहे तो कोई और नंबर से डिवाइड होने वाला है नहीं, ये और किसी से नहीं होगा, ये 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। और इसके दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, एक 1 और एक दूसरा 5, बस यही है, ठीक है। ये है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर को और हम लोग डीपली में पढ़ेंगे, कंपोजिट। प्राइम नंबर होता है और दूसरा होता है कंपोजिट, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर, ये देखो अभाज्य संख्या और विभाज्य संख्या, ठीक है, ये है अभाज्य संख्या और दूसरा है विभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिस उसका उल्टा होगा, ऐसे नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा तो उसमें तो कटते ही हैं, इसके अलावा और भी किसी नंबर, जैसे 4 देखो 1 से डिवाइड होता है, 4 खुद से डिवाइड होता है और 4 2 से भी डिवाइड होता है, एक और नंबर ऐड हो गया ना, 4 2 से भी डिवाइड होता है, यानी 4 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है इनके जो फैक्टर्स होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं, ठीक है। यानी इनको जो भी डिवाइड करेंगे वो 2 नंबर से ज्यादा होंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 10 12, बहुत सारे नंबर्स है ना, ये सारे नंबर्स क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका फैक्टर 2 ही होता है, एक खुद और एक 1, और कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका फैक्टर मोर देन 2 होता है, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आ गया, तो अभी हम लोग प्राइम नंबर को थोड़ा सा और डीपली जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ये हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर को थोड़ा सा और डीपली में, ठीक है। प्राइम नंबर काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हर चैप्टर्स के लिए, ठीक है। हर कैलकुलेशन में, हर चैप्टर्स में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्राइम नंबर को हमको पढ़ना है। प्राइम नंबर जो है मैंने भी बताया था कि इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक खुद होते हैं और एक 1 होता है,
ठीक है। अब देखो प्राइम नंबर में क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा पूछता है, पहले पूछा था एक क्वेश्चन कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर है ना, 1 से 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर है, 1 to 50। तो याद रखना है 1 से 50 15 प्राइम नंबर से, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे अभी कैसे, 15 से कौन कौन से हैं। 1 से 50 तक टोटल 15 है, और 50 to 100, 50 नंबर से 100 नंबर के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर है, 10, ठीक है। और अगर हम बोले 1 to 100, 1 से 100 को टोटल कितने प्राइम नंबर है, तो 25, ठीक है। 1 से 200 टोटल कितने प्राइम नंबर है, 46। 1 to 500 टोटल कितने प्राइम नंबर है, 168, ठीक है, 168। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स इतने हैं, ठीक है। आगे और भी हैं बट उतने इंपॉर्टेंस नहीं है। आप देखो कि इससे ज्यादा आपको आगे पूछने वाला नहीं है। तो 1 से 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर से, 15। 50 से 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर से, 10। 1 to 100 25, 1 to 200 46, और 1 to 500 168, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर से, मैं 100 तक इसको लिखा देती हूँ, और इसको आप याद रख लेना, ये आपके यहाँ पे होना चाहिए, ठोट पे, है ना, ये आपके एकदम ठोट पे होना चाहिए कि जब भी आप देखो तो आपको सट से पता चले ये तो प्राइम नंबर है ना, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा इजी होगा अगर आपको पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम, क्योंकि ऐसा होता है कि ये नंबर्स हैं, हम उसको लो डिवाइड करके देख रहे हैं कि ये किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, पता चला कि वो प्राइम नंबर है और किसी से डिवाइड होने वाला है ही नहीं, यानी उस नंबर्स पे हम लोगों ने क्या किया, टाइम वेस्ट कर दिया। उस टाइम वेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है, और अपने ब्रेन को भी बचाने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं और कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो फटाक से इसको लिखते हैं, देखो अच्छा प्राइम नंबर में 1 मत लिखना, 1 जो होता है वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, वो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 1 नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा कहाँ से, 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 19। अच्छा बहुत सारे बच्चे जो है ना 2 3 5 7 पढ़ते हैं तो वो 9 की तरफ जाते हैं। 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 1 से कटता है, 1 से डिवाइड होता है, 9 खुद से डिवाइड होता है, और 9 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो 9 में कंफ्यूज नहीं होना, 9 नहीं है। अच्छा 19 23 29 31 37, उसके बाद 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 और 101। ये सारे जो हैं ये है प्राइम नंबर 100 तक, ठीक है। 101 भी एक प्राइम नंबर है। ये सारे हैं वो प्राइम नंबर से 100 तक, 1 to 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं मैंने उन सभी को लिख दिया, ठीक है। ये आपको एटलीस्ट ये आपको याद होना चाहिए कि हाँ ये एक प्राइम नंबर है, ये और किसी से कटने वाला नहीं है। ये हमारे कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देगा और बहुत हेल्प करेगा आपको कैलकुलेशन में, ठीक है। तो इसको आपको करना है। तो चलो देखो ये तो हमारा हो गया, प्राइम नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब प्राइम नंबर के बारे में ही हम लोग कुछ और चीजें पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि प्राइम नंबर जो होता है 1 ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। 1 ये है नॉट अ प्राइम नंबर, और कंपोजिट, ठीक है। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। 1 जो है ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा प्राइम नंबर में जो है 2 याद रखना, 2 जो है प्राइम नंबर, मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखाया था जो 2 है, ठीक है, वो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है तो 2 है, ठीक है। अच्छा 2 के बारे में एक और खास बात है कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ 2 एक लौता, ठीक है, 2 एक लौता एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है,
है ना। इसके बाद आप कोई भी नंबर लोगे, अगर वो इवन है तो वो 2 से तो डिवाइड होगा ही, यानी वो प्राइम नंबर तो होने वाला नहीं है। यानी 2 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। ये 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। ओनली यही बस एक प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो सबसे छोटा है, और 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है, ठीक है, जो एक सम संख्या। इसके अलावा आप कोई भी सम संख्या लोगे तो वो अभाज्य नहीं रहेगा, ठीक है, वो अभाज्य नहीं रहेगा, वो विभाज्य के कैटेगरी में चला आएगा। अच्छा, 3 नंबर है। 3 नंबर सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, बट कैसा सबसे स्मॉलेस्ट, तो मैम आपने 2 बताया था, लेकिन 3 भी है कब, जब हम उसमें विषम संख्या जोड़ देते हैं, है ना, जब हम उसमें ऑड दें। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, ये सबसे छोटा है और ऑड भी है। सबसे छोटा तो आप बोलोगे मैम 2 है, लेकिन क्या ये ऑड है? नहीं, आपको दोनों कंडीशन चाहिए, छोटा भी और ऑड भी। तो ये है 3, जो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक प्राइम नंबर है 2, सॉरी नॉट 2, इट्स 3, 5 और 7। ये एक प्राइम नंबर है जिनके डिफरेंस क्या है? 2 है। ऐसा और कोई सेट नहीं है 3 नंबर का सेट जिसका डिफरेंस सेम हो, ऐसा आपके पास सेट नहीं है। ये एकमात्र ऐसा सेट है प्राइम नंबर्स का जिसका डिफरेंस 2, 3 नंबर चाहिए इनको, 2 नंबर नहीं, ठीक है, 3 नंबर चाहिए। तो याद रखना, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये हम आगे किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पे इसका यूज होता है, ठीक है। जब हम हिट एंड ट्राई करते हैं तो फिर वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। प्राइम नंबर को हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब हम लोग आएंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, मैम ये क्या नंबर होता है? ठीक है, ये को प्राइम नंबर हम सअभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में, ठीक है, कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्राइम हो या कंपोजिट हो, कोई भी नंबर। यहाँ प्राइम देख के मत सोचना कि मैम इसके अंदर से प्राइम नंबर ही आएगा, नहीं, इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन 2 नंबर आएगा और दोनों नंबर में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जैसे देखो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सिंपल से भाषा बोलते हैं कि 2 नंबर्स का उन 2 नंबर्स जिनका HCF वो क्या हो? 1 हो। जैसे 19 और 17, ठीक, मैम ये दोनों तो प्राइम नंबर है, ठीक है, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, 10 और 13। क्या इन दोनों में, ये दोनों किसी सेम नंबर से कटने वाले हैं? क्या इन दोनों का ऐसे 1 के अलावा और कुछ आएगा? क्या इन दोनों में 1 के अलावा कुछ और कॉमन है? नहीं है ना, नहीं है, तो बस ये को प्राइम है। देखो ये कहाँ, 10 कहाँ प्राइम नंबर है? नहीं तो, है ना, 10 प्राइम नंबर नहीं है, बट वो को प्राइम में आ सकता है। को प्राइम में सारे नंबर्स आएंगे, दुनिया के सारे नंबर्स, लेकिन वो 2 के जोड़े में आएंगे और उन दोनों जोड़ों में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना। चलो आते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 25 और 27, है ना। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम, 17 और 25, मतलब कोई भी नंबर जिसमें 2 के अलावा और कुछ भी, सॉरी 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं हो, उसको हम लोग को प्राइम में बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा, इसके अंदर जो भी नंबर्स आएंगे वो सब प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है। ये याद रखना कि इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं आ सकता, ये सिर्फ नंबर प्राइम नंबर आएंगे, ऐसे प्राइम नंबर जिनका गैप 2 हो। जस्ट फॉर एग्जांपल 3 5 5 7 11 13 17 19, ठीक है। उसके बाद 29 31, मतलब और भी बहुत सारे नंबर हैं। देखो ये सारे प्राइम नंबर से मैंने जितने भी लिखे और सबका गैप देखो क्या है? 2 है। सबका गैप क्या है? 2 है। सबके अंदर जो गैप है वो कितने का गैप है?
2, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू प्राइम नंबर। ठीक है, तो उम्मीद है ये प्राइम नंबर्स का पूरा समझ में आ गया होगा। एक और नोट लिख लो, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि मैम आप पॉजिटिव बोलते हो इस साइड, जब मैंने नंबर लाइन बनाया था तो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ये जीरो कहाँ है? ठीक है, जीरो को आप क्यों नहीं पॉजिटिव में काउंट करते हो या जीरो को नेगेटिव में क्यों नहीं काउंट करते हो, आप अलग से जीरो को क्यों आइडेंटिफाई करते हो? ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, ये एक पॉइंट है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। ठीक है, जीरो ना ही पॉजिटिव नंबर है और जीरो ना ही नेगेटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर को एक तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो नंबर, मतलब जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास पॉजिटिव पैसे हैं, इसका मतलब है कि आपके जेब में पैसे हैं, और नेगेटिव है इसका मतलब आप उधार किसी से लिए हो। लेकिन अगर मैं बोलूं जीरो, देन मींस ना आपके पास पैसे हैं ना आपने किसी से उधार लिया, कुछ नहीं, ना पॉजिटिव है आपके पास ना नेगेटिव है, जीरो मतलब कुछ नहीं। आई बात समझ, नॉट नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो चलो इसको वो करते हैं और हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो चलो प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा, और अब क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इवन एंड ऑड। ठीक है, इवन एंड ऑड। ठीक है, इवन ऑड सम विषम संख्या तो आपको पता होगा ही। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेंगे हम लोग। ठीक है, इवन नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, ऑड नंबर, ये ओ है, इसको क्यों मत समझना। ठीक है, ऑड नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। देखो, सम संख्या वो संख्या होते हैं जो टू से डिवाइड होता है, विषम संख्या वो संख्या होते हैं जो टू से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, इतना ही जानना है। सम संख्या को हम लोग लिखते हैं 2k के फॉर्म में, और विषम संख्या को हम लिख सकते हैं 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म। ठीक है, सम संख्या हमारा लिखाता है, इवन नंबर जो होता है वो 2k के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 2 से कोई भी नंबर हो, 2 का मल्टीपल होगा किसी भी नंबर्स के साथ। ठीक है, ऑड नंबर अनिविषम संख्या को हमको 2k के फॉर्म में होता है, बट उसमें प्लस माइनस 1 ऐसा फॉर्म होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कोई भी सम संख्या ले लो, मान लो 50 ले लिया मैंने, तो हम लोग 50 को लिखते हैं 2 into 25, है ना, 2k। 76 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 38, है ना, 2k लिख दिया हम लोगों ने। जस्ट फॉर इसको हम लेते हैं 25, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2k प्लस माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 2 into 12 प्लस 1 और 2 into 13 माइनस 1, है ना, 2k प्लस 1 2k माइनस 1। आया बात समझ में? तो आप इसका मतलब यही होता है कि 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 2 और कोई भी एक नंबर को मल्टीपल करके हम इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। अब इवन और ऑड का चलो थोड़ा सा हम लोग वो करते हैं, कुछ वो है इवन, कुछ ट्रिक्स है यहाँ पे। देखो, इवन प्लस इवन, दो अगर इवन नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, दो इवन नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो उससे हमारा क्या आता है आंसर, वो देख लो। अब आप इसका आंसर आप मुझे बताओगे, जैसे मैंने आप एक इवन ले लिया 10 और दूसरा इवन ले लिया 14। ठीक है, तो इवन और इवन दोनों इवन को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 24। ऑलवेज इवन आएगा, है ना, 24 क्या हमारा इवन नंबर है। इवन और इवन नंबर को प्लस किया तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि उनमें से एक इवन ले लेते हैं और एक नंबर और ले लेते हैं, ठीक है, एक इवन ले लेते हैं और एक ऑड ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि एक इवन 10 ले लिया और एक ले लिया मैंने 15। इवन और ऑड, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, प्लस होगा यहाँ पे, इवन और ऑड दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 25, यानी ऑड नंबर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कि हम लोगों ने दोनों ऑड ले लिया, दो ऑड नंबर को, दो विषम संख्या को प्लस करते हैं तो क्या आता है, जस्ट फॉर 7 प्लस 9, 7 और 9 को प्लस करेंगे 16, यानी इवन आएगा। जैसे देखो, दोनों इवन को प्लस करेंगे तो इवन आएगा, दोनों ऑड को प्लस करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा, सॉरी इवन आएगा। ठीक है, दो इवन को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर इवन में आएगा, दो ऑड को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर इवन में ही आएगा। बट एक अगर हमारा इवन हो और एक ऑड हो तो हमारा क्या होगा, आंसर ऑड आएगा। ठीक है,
चलो अब नेक्स्ट आते हैं, अगर दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ले लूं कि 2 मल्टीप्लाई अगर मैंने कर दिया 10 तो क्या आएगा 20, अन इवन नंबर आएगा। दो इवन है तो क्या आएगा, इवन। अच्छा, एक इवन हो और एक ऑड हो, एक इवन हो और एक ऑड हो, एग्जाम्पल के तौर पे 2 इंटू 3, तब हमारा क्या आएगा, इवन ही आएगा। 6 आ रहा है, इवन ही आएगा, ठीक है। और हमारा अगर दोनों ऑड हो, ठीक है, दोनों ऑड, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 5, तो हमारा क्या आएगा, ऑड नंबर, ठीक है। इसको याद रखना, ये हमारे हेल्प करता है आगे, बहुत हेल्प करेगा आपको ये, कि दो इवन नंबर को प्लस किया तो इवन आया, एक इवन एक ऑड को प्लस किया तो ऑड आया, दो ऑड को प्लस किया तो इवन आया, ठीक है। दो इवन को मल्टीप्लाई किया तो इवन आया, एक इवन एक ऑड को मल्टीप्लाई किया तो भी क्या है, इवन। बट दोनों ऑड को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, ऑड। इन सभी के एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। थोड़ा इसको प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा तो आपको ये समझ में आएगा, इसे एग्जाम्पल लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर आप कभी भूल जाते हो, ठीक है, कि आप इसको बना रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है दो इवन को प्लस करके आंसर क्या आएगा, इवन, तो आप फटाक से छोटा सा, मैंने तो 10 बहुत बड़ा नंबर है, छोटा सा नंबर ले लो, 2 और 4, है ना, 2 और 4 ऐसे छोटा सा नंबर लेके और दो इवन नंबर ले लो, ऐड करके देखो क्या आएगा आंसर। बट उतना करने का नहीं, आप याद कर लो। इन केस अगर आप भूल जाते हो तो आप एक एग्जाम्पल लेके उसको रिमाइंड कर सकते हो, बट आपको याद करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होगा कि आपको याद कर लेना है। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गए तो सबको लिख लो, अपने नोटबुक में तो आपने लिख ही लिया होगा, उसके बाद आप सबको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज पूरा बेसिक मैंने आपको बता दिया नंबर सिस्टम का, ठीक है। आगे कुछ और ट्रिक्स हैं, कुछ और बेसिक्स हैं, वो हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ करते जाएंगे, बट जो मेन बेस था हमारा इस चैप्टर का वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।